प्रातः काल का समय, सामने लहराता हुआ समंदर, जिसकी उठती हुई लहरें हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बनती जा रही है। विशाखापट्टनम का यह दृश्य वास्तव में ही मन को प्रभावित करने वाला बनता जा रहा है। जब सूर्योदय का समय होता है तब जो समंदर की लहरें उफड़ती है, उस समय का दृश्य तो और भी ज़्यादा दर्शनीय बनना प्रारंभ हो जाता है। समंदर के किनारे पर प्रवास करने का एक अलग ही आनंद आता है और जब ये लहरें उड़ती है, गिरती है, मचलती है, तब मन के अंदर एक नया ही भाव जागृत हो जाता है। क्या हमारे मन की तरंगे हैं वो भी इसी तरह से उड़ती रहती है, मचलती रहती है। इन पर अंकुश लगाने का एकमात्र जो साधन है वो है हमारा आत्म संयम। यदि हम अपने मन रूपी समंदर पर यदि कंट्रोल करना प्रारंभ कर देते हैं तो ये बाहर की उछलती हुई तरंगे हैं वो हमारे को प्रभावित करने वाली नहीं बन सकती है। इसलिए हम आज इस संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम समंदर की न लहरों को, तरंगों को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। प्रातः काल का समय यह विशाखापट्टनम का बीच देखने लायक बन जाता है, जहाँ पर लोग प्रातःकाल परिभ्रमण करने के लिए आते हैं। पक्षी लोग आकाश के अंदर विचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। उनका कलरव भी सबको मन भावन लगता है। आज का यह दृश्य वास्तव में ही देखने लायक दृश्य है। जब विजय बंसल के आवास के ऊपर ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ और बिल्कुल सामने लहराता हुआ यह विशाल समंदर है जो हमारे को प्रेरणा प्रदान करता है। तुम भी अपने मन को मेरी तरह विशाल बनाना प्रारंभ कर दो, फिर तुम देखो तुम्हारा प्रभाव है वह कितनी तेज़ी के साथ के अंदर जनमानस पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। यह दृश्य वास्तव में ही एक तरह से हमारे को प्रेरणा प्रदान करता हुआ नज़र आ रहा है। हम भी अपने आप को समंदर की तरह विशाल बनाने का संकल्प अपने मन में अभिव्यक्त करना प्रारंभ करेंगे तो हमारा जीवन है वह अपने आप ही सार्थक दिशा की ओर गतिशील बनना प्रारंभ हो जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम शहर, विजय बंसल का आवास, सामने लहराता हुआ बहुत बड़ा समंदर, सायंकाल का समय, पक्षी आकाश में विचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मेरे सामने हजारों लोगों की भीड़ है वह नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश का यह त्योहार पोंगल का त्योहार कहलाता है। इस त्योहार पर यहाँ पर हजारों की तादाद के अंदर लोग पतंगें भी उड़ाती हैं और आज के दिन को विशेष महत्व देती हैं। यहाँ पर चारों तरफ हजारों गाड़ियों का अंबार है वह भी लगा हुआ है। यह सबको जोड़ने वाला एक महान पर्व है। इस पर्व पर सारे तमिल लोग हैं वो नए उत्साह से सराबोर बनने प्रारंभ हो जाते हैं। उनके उत्साह का अतिरेक देखकर मन में आश्चर्य होता है
किस तरह से भारतीय संस्कृति के अंदर उत्सवों का अपना बहुत बड़ा महत्व है वह बताया गया है। आज का दिन मकर संक्रांति का दिन है, वह भी कहलाता है। सूर्य है मकर राशि से धन राशि में प्रवेश करता है और अपना तेज है, ओज है, वह निखारना उभारना प्रारंभ कर देता है। नए सूर्य के उदय के साथ यह पोंगल पर्व है प्रारंभ हो जाता है। समंदर का बीच का यह किनारा, एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ जनता का उमड़ता हुआ सैलाब है। यह दृश्य वास्तव में ही मन के अंदर एक नई चेतना का संचार करने वाला बन जाता है। हम भी हमारे जीवन के अंदर इसी तरह से एकता के भावों का प्रदर्शन है वह करना प्रारंभ करेंगे तो यह मकर संक्रांति का महान पर्व है, वह सबके लिए और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाएगा। आंध्र प्रदेश का यह पोंगल का पर्व है, सबको पवित्रता का नया संदेश है वह प्रदान करने वाला बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।